देखिए, दुनिया के तमाम धर्मों में हिंदू धर्म इसी मामले में अनूठा है कि जिस मूर्ति को, जिस प्रतिमा को हम ईश्वर का स्वरूप समझ के स्थापित करते हैं, उस प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। यानी हमें यह पता है कि इस मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह मूर्ति ही ईश्वर नहीं है, यह ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। यानी जिससे जीवन में सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, हमें उसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। यह विसर्जन की अनूठी बात है और दुनिया के तमाम धर्मों में केवल यह अनूठी बात, यह विशिष्टता हिंदू धर्म में है कि हम अपनी आस्था के प्रतीक को भी छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि हमें अनंत ईश्वर तक पहुंचना होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश महोत्सव का, गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। श्री गणेश की प्रतिमा की मूर्ति की स्थापना चतुर्थी तिथि को की जाती है और उनकी मूर्ति का विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि कहे जाते हैं। माना जाता है कि जैसे ही आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और इस दिन, विसर्जन वाले दिन, अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं और कुछ विशेष उपाय करके इस दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का संयोग और गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का संयोग 28 सितंबर को बन रहा है। तो एक तरफ इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा और दूसरी तरफ इसी दिन अनंत शुभ फल प्राप्त करने के लिए अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो याद रखिए कि गणेश जी की मूर्ति का आप विसर्जन करेंगे और अनंत चतुर्दशी का पर्व मना करके जीवन में अनंत शुभ फल आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। देखिए, एक बात तो आप ये समझिए कि आप प्रतिमा को विसर्जित करते हैं, गणपति को नहीं। भगवान को या उनके स्वरूप को विसर्जित नहीं कर सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। जिसका सृजन नहीं किया उसका विसर्जन कैसे करेंगे आप? तो आप मुख्यतः प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, यह बात याद रखिए। आप मूर्ति का विसर्जन करते हैं, यह कभी मत कहिएगा कि मैं गणेश जी का विसर्जन कर रहा हूं। आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। उस मूर्ति का विसर्जन करने का सही तरीका क्या है? प्रातः काल से उपवास रखना जरूरी है प्रतिमा विसर्जन वाले दिन, या केवल फलाहार करिए, केवल फल ग्रहण करिए, यानी पवित्र रहिए। घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करिए। पूजन में नारियल, शमी के पत्ते यानी शमी पत्र और दूर्वा यानी दूब जरूर अर्पित करिए। इसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाइए। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रख करके ले जाएं। अगर प्रतिमा बड़ी है तो कई लोगों की सहायता से आप ले जा सकते हैं। प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को जो अक्षत आपने समर्पित किए थे, ये अक्षत अपने घर में अवश्य बिखेर दें। चमड़े का बेल्ट, घड़ी
या पर्स अपने पास में मत रखिए। नंगे पैर मूर्ति का वहन करिए, मूर्ति को ले जाइए और पवित्रता के भाव से मूर्ति का विसर्जन करिएगा। प्लास्टिक की मूर्ति या प्लास्टिक का चित्र न तो स्थापित करिए और न ही इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा ही स्थापित करिएगा और मिट्टी की प्रतिमा का ही विसर्जन करना अच्छा होगा। विसर्जन के पश्चात हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से कल्याण और मंगल की कामना करिएगा। आप उनसे ये कहिएगा कि मैं आपकी मूर्ति का विसर्जन कर रहा हूं, आपका नहीं। आप हमारे जीवन में सदा सर्वदा बने रहिए, क्योंकि गणपति का विसर्जन नहीं कर सकते, शुभता का विसर्जन कभी नहीं होता, उनकी मूर्ति का विसर्जन होता है। और अगर आप विसर्जन गणपति का करेंगे तो दीपावली में पूजा किसकी करेंगे? इसीलिए मुख्यतः आप गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि गणपति अपने सूक्ष्म रूप में आपके साथ बने रहें। चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। और इसके अलावा क्या होता है? देखिए, इस दिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र, जिसको अनंत सूत्र कहते हैं, यह हाथ में बांधा जाता है और जब व्रत समाप्त करते हैं तब इसको खोल दिया जाता है। इस व्रत में, इस उपवास में नमक का सेवन नहीं करते। रात में पूजा के बाद इस व्रत का पारायण करते हैं और मीठी चीजें खाते हैं, जैसे सिवैयां खाते हैं या खीर खाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जो आपकी प्रार्थना है वो आपको करना है और साथ ही साथ में सुबह और शाम दोनों समय उनकी पूजा करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा होगा, या और ज्यादा बेहतर लाभ चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की दोनों समय पूजा करिएगा और दोनों ही समय गजेंद्र मोक्ष का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। देखिए, अनंत चतुर्दशी का जब व्रत रखते हैं तो सुबह स्नान करके अनंत सूत्र को, एक धागा होता है जिसको अनंत सूत्र कहते हैं, इसको अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें पुरुष, और महिलाएं अपनी बाईं भुजा में बांध लें और इसको बांधे रहें। दिन भर उपवास रखें और दिन में जितनी बार भी मौका मिले भगवान विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर आप भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहें, भगवान राम की उपासना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कृष्ण 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 या राम 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 राम, ये भी अगर आप जपते रहें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इसके बाद संध्या काल में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे जीवन के बंधन से मुक्ति दो, मुझे मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर ले चलो। तब उस बंधन को, उस धागे को खोल देंगे। उसके बाद भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद कोई मीठी चीज आप आहार में ग्रहण करेंगे। अनंत चतुर्दशी पर आप निर्धनों को भोजन भी करा सकते हैं,
अन्न वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी पर आप जितना ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उतना ही ज्यादा कल्याण भी होगा, उतना ही ज्यादा मंगल भी होगा। देखिए, भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन का समय एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ऐसा क्या करें उस समय जिससे हमारी समस्याओं का विसर्जन भी हो जाए, हमारी समस्याओं से भी हमको मुक्ति मिल जाए। एक भोजपत्र या एक पीला कागज ले लीजिए, अष्टगंध की स्याही ले लें या नई रेड इंक की कलम ले लें। भोजपत्र या पीले कागज पर सबसे ऊपर एक स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद स्वस्तिक के नीचे ओम गंग गणपतये नमः ये आप लिखें। उसके बाद क्रम से एक एक करके अपनी सारी समस्याएं लिखें, जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। जो आप लिखेंगे उसमें काट पीट मत करिएगा और कागज के पीछे कुछ मत लिखिएगा। समस्याओं के अंत में अपना नाम लिखें, फिर गणेश मंत्र लिखें, सबसे आखिर में स्वस्तिक बनाइएगा। इसके बाद इस कागज को मोड़ करके रक्षा सूत्र से बांध लीजिए और गणेश जी को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना करिए कि आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएं। इसको भी गणेश जी की मूर्ति के साथ या प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आप गणपति मूर्ति के साथ इसको विसर्जित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं तो समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। गणपति विसर्जन में जरूर शामिल होइए और आप जरूर अपनी प्रार्थना करिए कि आपकी समस्याओं का भी विसर्जन हो जाए। और अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।